तफसीली खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि भावलपुर से कराची सैर व तफरी के लिए आना नौजवान को महंगा पड़ गया। नौजवान इरफान पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से इरफान दम तोड़ गया। SIU पुलिस ने गुज़िश्ता रोज नौजवान को हिरासत में लिया था। कई घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस FIR मीडिया के सामने पेश नहीं कर सकी। अहले खाना गम से निढाल है, जबकि तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक SIU के एहलकारों ने नौजवान और इसके साथियों को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया। पुलिस मोबाइल में दिन भर सड़कों पर घुमाते रहे, रात गए SIU सेल मुंतकिल किया। मुबैना तशद्दुद से नौजवान जान की बाजी हार गया। हंसता मुस्कुराता नौजवान इरफान बहावलपुर से कराची आया। सैर व तफरी के लिए निकला तो आयशा मंजिल पर SIU पुलिस के हत्थे चढ़ गया। SIU के एहलकारों ने नौजवान और उसके साथियों को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया। पुलिस मोबाइल में दिन भर सड़कों पर घुमाते रहे, रात गए SIU सेल मुंतकिल किया गया, जहां मुबैना तशद्दुद से नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान पर मुकदमा दर्ज है, जिस पर उसे हिरासत पे लिया गया। अहले खाना का दावा है कि इरफान पहली बार कराची आया था और उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मकतूल नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल की गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम में नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के सुपुर्द कर दी गई। वाक़े के बाद SSP SIU ने 3 SI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जबकि DIG CIA ने मामले पर तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी। हुक्काम का कहना है तहकीकात के बाद मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एहसान यूनिस, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। नौजवान इरफान पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से इरफान दम तोड़ गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर एहसान यूनिस, जो कि इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान यूनिस कि आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या था, क्योंकि जो इतलात अब तक मौसूल हुई हैं मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका, वो यही थी कि सैर तफरी के लिए नौजवान यहाँ आया था और पुलिस के हत्थे लग गया। देखिए शुमाइला, मैं आपको बताऊं, कराची शहर में यूं तो पुलिस गर्दी के माजी में कई वाक़यात जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, मगर इस दफ़ा जो पुलिस गर्दी का वाक़या रोनुमा हुआ है, इसने इंसानियत को दहला कर रख दिया है। 16 साल का ये मासूम बच्चा है जो कि भावलपुर से कराची अपने चचा के घर आया था और कराची शहर में घूमने की गर्ज से यहाँ पर जो है वो आया था। पीर वाले दिन ये पहुंचता है, 2 रोज़ तक अपने चचा के पास ही मुकीम रहता है और उसके बाद एक दिन सुबह जो है वो अपने दोस्तों के साथ ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब आयशा मंजिल के मकाम पर नाश्ता करने के लिए 3 नौजवान जाते हैं। इसी दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं और मुश्तबा जानकर इन तीनों अफराद को जो है वो अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और जो लवाहिकीन से हमारी बात हुई है उनका ये बताना है कि पूरा दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो एहलकार हैं वो इन नौजवानों को अपने साथ लेकर गाड़ी में घूमते रहते हैं। बाद अज़ां शाम के औकात में जो है वो इन तीनों अफराद को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का जो सेल है वहाँ मुंतकिल किया जाता है और वहाँ जो 2 दीगर इसके साथी थे उन्हें कमरे में बिठा दिया जाता है। जो 16 साला इरफान था, इसे जो है वो टॉर्चर सेल में मुबैना तौर पर मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर इसे बहिबाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये कहना है जो उसके मकतूल के दीगर साथी थे, उनका कहना है कि चीखने पुकारने की इरफान की आवाज़ें उन्हें मुसलसल जो है वो सुनाई देती रही और पुलिस एहलकार बग़ैर किसी रहम के इस मकतूल पर जो है वो तशद्दुद करते रहे। बाद अज़ां जब उसकी हालत ख़राब होने लगी तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो एहलकार हैं वो इस नौजवान को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसके बाद इसके चचा को बज़रिया फ़ोन इतला दी गई कि आपके जो भतीजा है उसकी हालत जो है वो गैर है और उसे हमने अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब लवाहिकीन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो जब बच्चे की हालत देखते हैं उसी दौरान वो अस्पताल में जो है वो दम तोड़ जाता है। वाकई कि जब हमें इतला मिलती है और वहाँ पर मुझ समय जो दीगर
सहाफ़ी थे। हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि जो लवाहिकीन है वो सरापा एहतिजाज है, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम अस्पताल में मकतूल को लेकर आई थी वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। मामला जब मीडिया की ज़ीनत बनता है तो उसके बाद एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अमजद शेख को जो है वो वाक़ये का इत्ला मिलने के बाद होश आता है, और उनकी जानिब से 3 ASI और उनके साथ साथ 7 पुलिस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल किया जाता है। ये मामला अब मीडिया की ज़ीनत बना तो उसके बाद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से भी जो है वो नोटिस लिया गया है, और इस मामले पर तहकीकाती कमेटी एक तश्कील दी गई है। SSP कोरंगी हैं तारिक नवाज़, उन्हें जो है वो कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है कि वो 3 रोज़ में इस तमाम तर वाक़ये की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल करेंगे। और इब्तदा में जो हमारी बात पुलिस हुकाम से हुई है उनका ये कहना है कि तहकीकात में कसूरवार साबित होने पर जो मुलविस पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अच्छा, जो 2 साथी थे उनके बारे में क्या, जब उन्होंने मीडिया से बात की तो क्या उन्होंने बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ इरफान को तशद्दुद का निशाना? क्या वजूहात थी, किस वजह से सिर्फ इरफान को ही तफ्तीश या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये SIU जो कराची शहर में काम करता है तो ये टारगेटेड चीज़ों पर जो है वो काम करता है। जैसे आम पुलिस होती है वो किसी को मुश्तबा जानकर रोक सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है, उससे जांच पड़ताल कर सकती है, मगर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है इनका खसूसी काम है कराची में भत्ताखोरी को रोकना, और इसके साथ साथ डकैती विद मर्डर के जो केसेस हैं उन पर ये खसूसी यूनिट जो है वो काम करता है। तो इब्तदा में जो पुलिस हुकाम है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि मुखबर ख़ास की जानिब से ये इतला दी गई थी, जिस पर इनको जो है मुश्तबा जानकर हिरासत में लिया गया था और पूछ-गुछ के लिए सेल में मुंतकिल किया गया था। जो इस मकतूल के साथ दीगर उसके साथी थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें एक अलहदा कमरे में बिठा गया था, और जो मकतूल इरफान था उससे जो है वो सवाल जवाब और उसके बाद उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इब्तदा में पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया कि इस मकतूल के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज था, जिसकी वजह से इसे हिरासत में लिया गया। गुज़िश्ता रात से अब तक मुतअद्दिद बार हमने पुलिस हुकाम से रब्ते की कोशिश की है कि आगे भाई जो मुकदमा इस बच्चे के ख़िलाफ़ दर्ज था वो मुकदमा आप हमें दे दें ताकि पता चल जाए कि इस वजह से आपने इस बच्चे को हिरासत में लिया था। अब तक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हुकाम हैं उनकी जानिब से किसी भी सहाफ़ी को मुकदमा जो है वो पेश नहीं किया गया है। तो इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि किसी मकसद के लिए इनको हिरासत में लिया गया था, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि कोई भी जो है वो मुखबर पुलिस को इतला देता है कि फ़लाँ जगह पर कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहा है और वहाँ पर ये टीमें पहुँचती हैं, उसे हिरासत में लिया जाता है, उनसे तवान लिया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एहसान यूनुस, और वेलकम बैक नाज़रीन। और फिर से बात करेंगे भावलपुर से कराची सैर तफरी के लिए आए नौजवान पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से। एहसान यूनुस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर जोड़ेंगे। एहसान यूनुस, बताइएगा क्या बता रहे थे आप, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अभी तक आई है या नहीं आई है? देखें, इब्तदा में जब ये वाक़या रोनुमा हुआ तो जो पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि तबई तौर पर जो है वो इस नौजवान की हालत कहर हुई, जिसके बाद इन्हें तिबी इमदाद के लिए जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहाँ तबी तौर पर इनकी मौत जो है वो वाक़ई हो गई। मगर अब जो पोस्टमार्टम के लिए लाश को कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था और जो हमारी पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात जो है वो पाए गए हैं। अलबत्ता ये कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर के तशद्दुद के निशानात तो पाए गए, मगर मौत की असल वजह जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम हो सकेगी। तो ये एक दूसरा तजाद जो है वो पुलिस और जो पुलिस सर्जन है उनके बयानात के दरमियान में आया है, क्योंकि पुलिस ने इसे तबाही मौत करार दिया और जो पुलिस सर्जन है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात जो है मौजूद हैं। अलबत्ता कराची के जिना अस्पताल से पोस्टमार्टम निकम्मल होने के बाद लाश को जो है वो लवाहिकीन के हवाले किया गया था और फिर एदी सरखाने सुराब गोट में लाश मुंतकिल की गई थी। इस वक्त जो लवाहिकीन हैं वो
सोराब कोट के मकाम पर सरापा एहतिजाज है। लाश उन्होंने रोड के बीच में रखी हुई है, मगर जो दूसरी जानिब पुलिस हुकाम है वो तमाम तर सूरत हाल पर अब तक जो है वो बेबसी इख्तियार किए हुए हैं और अब तक सिर्फ वो जो रिवायती कारकर्दगी माजी में देखी गई है कि एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके बाद इंक्वायरियाँ शुरू कर दी जाती हैं, अब तक मुकदमा जो है वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है। अभी हाल ही में एक वाक़या दरख्शा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया था। पुलिस के तशद्दुद से एक शहरी था जो कि जाँ बहक हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि मामला सामने आया तो पता चला एसपी क्लिफ्टन जो थे, एसपी नैयरुल हक, वो इस तमाम तर वाक़े में मुलविस थे। उन्हें मुअत्तल किया गया और उसके बाद इंक्वायरियाँ की गई। बाद वो इस इल्ज़ाम से जो है वो सुरखरू हो गए। तो एक मरतबा फिर वही रीत जो है वो दोहराई गई है, इंक्वायरी शुरू करा दी गई है, 7 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, मगर लवाकिन इससे जो है वो मुतमईन नहीं है। उनका यही कहना है कि मुकदमा जो है वो इनके खिलाफ दर्ज किया जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाक़यात जो है वो माजी में भी रिपोर्ट हुए हैं और क्यों ये थमने का नाम नहीं ले रहे, तो इसकी असल वजह अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है इसका खसूसी काम है कराची में भत्ताखोरी को रोकना। अगर हम भत्ताखोरी के हवाले से कराची शहर में बात करें तो ये कराची में पहले ओल्ड सिटी एरिया में भत्ताखोरी की वारदातें रिपोर्ट की जाती थी। लियारी गंगवार के जो कारिंदे होते थे ये ताजिरों को भत्ते की पर्चियाँ दिया करते थे और ना भत्ता देने पर उनकी दुकानों पर या ज़ेर तामीरी इमारतों पर फायरिंग किया करते थे। अब ये कराची के ओल्ड सिटी एरिया से पूरे शहर में निज़ाम जो है वो मुंतकिल हो गया है। ज़िला वस्ती में भत्ताखोरी की वारदातें रिपोर्ट की जा रही हैं। 3 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, 12 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी हाल ही में मलीर के इलाके में भी इसी नोयत का एक वाक़या देखा गया। ज़ेर तामीर इमारत पर जो है वो बिल्डर को भत्ते की पर्ची दी गई। जब उसकी जानिब से भत्ता नहीं दिया गया तो फिर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान पहुँचे, फायरिंग की गई, 15 से ज़ायद खोल उस मकाम से मिले। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहर में इस वक्त भत्ताखोरी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो दूसरा काम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जिम्मेदारी है कि कराची शहर में जो डकैती के दौरान मुजाहिमत पर शहरी कत्ल किए जाते हैं उन मुलजिमान को पकड़ना भी SIU की जिम्मेदारी है। तो दोनों जो इनकी जिम्मेदारी में शामिल काम हैं वो SIU नहीं कर रही है। अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि अपने कामों से हटकर SIU शहर में दूसरे काम कर रही है। वो दूसरे काम क्या किए जा रहे हैं? अपनी जेब भरने के लिए किए जा रहे हैं। शाहनवाज नाम का एक प्राइवेट बीटर है जो कि SIU के अंदर मौजूद है। ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपने मुखबरों के साथ पुलिस मोबाइलों के काफिले के साथ मुख्तलिफ इलाकों में रेडें की जाती हैं और वहाँ से गुटखा फरोशी में मुलविस, जुए सट्टा को ऑपरेट करने वाले जो मुलजिमान होते हैं, मुनज़्ज़म जराइम चलाने वाले जो मुलजिमान हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है, SIU मुंतकिल किया जाता है और फिर जो इनकी बीट होती है वो डबल कर दी जाती है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एहसान यूनुस मजीद भी इस पर बात करेंगे और आपसे अपडेट लेंगे, जबकि चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक वाक़या हुआ SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 16 साला इरफान दम तोड़ गया। भावलपुर से कराची सैर व तफरी के लिए आया था और अपने 2 दोस्तों के हमरा पुलिस गर्दी का निशाना बना। दोस्तों ने मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या उनका कहना है आइए आपको भी सुनवाते हैं। रहे थे वहाँ अगर वीडियो बना रहे थे तो कौन सा जुर्म हो गया मुझे बताएं। सारी दुनिया टिकटॉक बना रही है। और फिर चलो आपने पकड़ लिया, आपको लगा कि ये मशकूक है, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, आपने पकड़ लिया तो यार आप उससे बात तो करो, पूछो तो सही। आप उनका घर जाके देख लो, उनका शिनाख्ती कार्ड जाके देख लो, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड में देख लो कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है। आप उनको घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं ना, तो आपको कहीं से वो आप उसकी पिक देख लें, कहीं से नहीं लगेगा कि वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल की अपीयरेंस अलग होती है, उनका घर पुलिस वाले को रोज का काम है। नीचे उतरे बच्चे मेरे 2-3 बाइक पे आए बंदे, उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई गालियां बक रहा है। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई क्रिमिनल हो, आप जो है ना दहशतगर्द हो। हम बोल रहे हैं हम नहीं हैं, हम तो खाली वीडियो बना रहे थे ऐसे टिकटॉक की। नहीं आप ये हो, चोर हो, जेब कुतरे हो, डकैत हो, आप मंशात फरोज हो। बहुत जो है ना अल्फाज उन्होंने बोले। 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। नहीं पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे। आंखों में हमारे पट्टियां।
नौजवान इरफान की हलाकत कैसे हुई, इसी हवाले से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी काशिफ नज़ीर, ये बताइएगा कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है, ये पहली बार नहीं है कि SIU पुलिस के खिलाफ ऐसी खबरें सुनने में आई। इन चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? अफसोसनाक वाक़या में एक शख्स वो की मुबैना गवर्नर से जहाँ पर हुआ है और बताया जाता है कि इस हवाले से जो है वो पुलिस के काफी जो है वो दस्ते एक्टिव थे और जो उसके भाई की जानिब से मकतूल क्लेम किया जा रहा है जो भावलपुर कर जानिब से जो है वो सुना वीडियो जिसके 22 इसका के बाद पुलिस के दूसरे डिपार्टमेंट भी एक्टिव है। साथ ही साथ हम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जैसे ही पोस्टमार्टम जो है रखते हुए सामने लाते हुए वाकई मुकदमा तशद्दुद सामने आया जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस पार्टी के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो पार्टी ठीक है काशिफ नज़ीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एहसान यूनुस भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एहसान यूनुस, जो अभी आपने बताया ब्रेक की खबर के एहतजाज शुरू हो गया है और जो उनके लवाहिकीन है वो सोराब घोट पे लाश को दरमियान में रख के सड़क के उन्होंने पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। अब मज़ीद आगे क्या अपडेट्स आपके पास आई हैं? क्या इंतज़ामिया की जानिब से कोई रब्ता किया गया इनसे? देखें, गुज़िश्ता रात से जितना भी मामला ये मीडिया की जीनत बना हुआ है, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कोई भी आला पुलिस अफसर जो है वो इस तमाम तर मामले पर अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे रहा है। मैंने अब तक आपको जितना भी पुलिस का मौक़िफ़ बताया है, तो ये जो तर्जमान है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के, उनसे हमारी जितनी बात हुई है और उन्होंने मामले से मुतल्लिक जितनी मालूमात दी है उतनी हमने जो है वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने यही बताया कि तबई तौर पर जो है वो इस मुलजिम की मुबैना मुलजिम की जो है वो तबीयत ख़राब हुई थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अपनी मौत जो है वो ये शख्स मर गया है। ये कहा गया कि मुकदमा जो है वो इसके खिलाफ दर्ज था जिसकी वजह से इसे हिरासत में लिया गया था। गुज़िश्ता रात से अब तक हम मुकदमा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके पास कोई FIR ज़ाहिर होती तो अब तक मीडिया को दे चुके होते। अब मुकदमा जब है नहीं तो फिर इसी तरह के हेले बहाने जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि जब जो काम जिस यूनिट का है, अगर वो उस यूनिट का जो उसकी जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, जब वो उन कामों को छोड़कर दूसरे कामों में पड़ेगा तो यकीनन उसके पीछे उसका कोई मकसद होगा, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई उनके जो है ऐसे मकासद होंगे कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाता है। माजी में हमने देखा कि कॉल सेंटर से जो है वो लोगों को उठाया जाता है, उसके बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके बाद भारी तवान लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब वाक़यात मीडिया की जीनत बनते हैं तो उसके बाद अफसरान की जानिब से इसी तरह का रिवायती एक्शन लिया जाता है, जैसा कि इस नौजवान के कत्ल पर लिया गया है। 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। CIA के यूनिट CIA जो DIG CIA हैं उनके मातहत ये यूनिट है। अगर इन तमाम यूनिट्स के हवाले से बात की जाए तो जो AVLC है उसका काम कराची शहर में जो है वो व्हीकल लिफ्टिंग को रोकना है। मगर अभी हाल ही में एडिशनल IG कराची की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि एक पुलिस एहलकार को हिरासत में लिया गया है जो कि कराची में मुनज़्ज़म तौर पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी चोरी की वारदातों में मुलविस था। दूसरा जो यूनिट है वो है अगवा बराए तवान के केसेस पर काम करने वाला सेल है। अगर हम सारिम कत्ल केस की बात करें, जो न्यू कराची में बच्चा जो है वो ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, उसके मुल्ज़मान अब तक नहीं पकड़े गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की हम मिसाल ले लें, 1 महीने तक फैमिली जो है वो पुलिस यूनिट्स के चक्कर लगाती रही, मगर उसके बावजूद ज़िंदा हालत में मगवी को बाजियाब नहीं कराया जा सका। इसी तरीके के कई ऐसे वाक़यात हैं। फिर हम देखते हैं कि भत्ताखोरी और डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात को निपटाने के लिए जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम किया गया है, तो उनकी कारकर्दगी ये है कि वो बजाय अपने केसेस पर काम करने के आम शहरियों को जो है वो हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद सेल मुंतकिल किया जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद मार पीट
इतनी की जाती है कि उन्हें जान से मार दिया जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो रिपोर्ट किया गया है। एक मासूम जान है, 4 बहन भाइयों में ये सबसे बड़ा था और अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था जिसके सर पे जिम्मेदारियां थी। उस फूल को जो है वो गुल कर दिया गया है। इस पर आला अफसरान को फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लेने की ज़रूरत है, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। फैमिली ये डिमांड कर रही है, बरसरे पेकार से जो है वो ये फरियाद कर रही है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक लाश की तदफीन नहीं की जाएगी। बिल्कुल सामने आपने ये बताया कि जो लवाहिकीन है वो मुकदमे के इंदराज का मुतालबा कर रहे हैं और फौरी तौर पर जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ नज़ीर, ये बताइएगा, जो लवाहिकीन मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए उन अहलकारों के खिलाफ जिन्होंने जो कि जिम्मेदार हैं इस बच्चे के जान लेने के, तो इस बारे में कोई अपडेट सामने आई है? आला हुकाम की जानिब से कोई रिस्पॉन्स किया गया है? वाक़े का मुकदमा बेशक ताकीर का शिकार हो रहा है और इस बात को बखूबी पुलिस के भी महकमे के तमाम लोग जानते हैं और इस बात को तमाम लोग मतलब जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, मुकदमे की ताकीर की वजह जो इस वक्त सामने आ रही है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर इससे कबल मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा तो वाक़या क्या असल जो है वो पहलू मुकदमे में नहीं आ सकेगा। अब आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाक़े के तमाम पहलू जो है वो आ सकेंगे। कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो अब तक पुलिस सोर्स की जानिब से बताया जा रहा है। जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है जिसके सरबराह SSP तारिक नवाज हैं और उनकी जानिब से जो है वो बताया गया है कि टोटल मेरिट के ऊपर इस केस को देखा जाएगा। मेरिट के ऊपर तमाम चीजें देखी जाएंगी कि आखिर जिस मकतूल को, इरफान को, जिसे पुलिस ने अपने हिरासत में लिया और जो अब तक मुबैना तौर पर बात सामने आ रही है कि पुलिस तशद्दुद से वो शख्स जान से गया, इसको लेने की वजह क्या थी और इस खाती इसके भाई को और दीगर जो लोग हैं उनको लेने की क्या वजह बनी, क्यों पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का जो कयाम हुआ है पुलिस की जानिब से वो असल बत्ताखोरी और दीगर हीनियस क्राइम के लिए इस यूनिट का क्याम किया गया है, जो शहर भर के हीनियस क्राइम को मॉनिटर करता है। जितने हीनियस क्राइम है, डकैती की बड़ी वारदातें, चोरी की बड़ी वारदातें, इवन के भत्ताखोरी की वारदातें, वो तमाम की तमाम तर वारदातें इस डिपार्टमेंट में जाती हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का काम होता है कि तमाम उन डिपार्टमेंट्स को वॉच करना, उन क्रिमिनल्स को वॉच करना जो हीनियस क्राइम में मुलविस हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो कई एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि बत्ताखोरों को जो है वो गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ से कबल भी एक दावा किया गया था कि बत्ताखोरों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इस तरह के हीनियस क्राइम को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है मॉनिटर करता है, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो चुका है और इस तरह का वाकया हो चुका है जो बिल्कुल एक शहरी अपनी जान से चले गया और इतनी बड़ी गफलत, तो इसके ऊपर पुलिस सिर्फ इस चीज का वेट कर रही कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए, उसको मद्देनजर रखते हुए वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, तो काशिफ नज़ीर, आमतौर पर पोस्टमार्टम के मुकम्मल होने के कितने देर बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ जाती है? कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है? बिल्कुल डिपेंड ऑन कंडीशन होता है कि जिस तरह की लाश की कंडीशन होती है उस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाया होती है और उसी हिसाब से चूंकि डॉक्टर्स तो जिस वक्त पोस्टमार्टम करते हैं उसी वक्त अपना ओपिनियन जो है वो दे देते हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर्स के ओपिनियन के बाद मेडिको लीगल के पास जाती है। मेडिको लीगल इस चीज़ को फाइनलाइज करता है, फिर पुलिस सर्जन के पास जाती है, फिर पुलिस सर्जन अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करता है, जिसके बाद उसी दौरान जो मेडिको लीगल जब सेक्शंस लगाता है उसी दौरान सेक्शंस का भी इंदराज कर दिया जाता है। अगर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस वाकये में जो जहां जिन जिन मुकामात पर जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए जाएंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए मजीद सेक्शंस का भी इजाफा किया जाएगा। ये बात डॉक्टर्स की जानिब से लीगल टीम को दे दी गई होगी, जिसके बाद पुलिस सर्जन अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करेगा। जी काशिफ, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि इरफान तबाई मौत मरा, लेकिन MLO की जानिब से ये बताया जा रहा है कि टॉर्चर के निशानात बॉडी पर मौजूद है।
बिल्कुल टॉर्चर के निशान, जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे पे तशद्दुद किया गया और उसके ऊपर टॉर्चर के निशान भी मौजूद होते हैं, मौजूद होने के बाद इसी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वाकई का जो है वो मुकदमा फिलहाल अब तक दर्ज नहीं किया गया। इत्तलात आ रही हैं कि वाकई का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उसमें कत्ल की रिपोर्ट भी शामिल की जाएंगी और पुलिस ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार अब तक इस वाक़े में सस्पेंड हुए हैं उनकी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनकी भी गिरफ्तारी यकीनी हो सकती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब तक सामने नहीं आई हैं क्योंकि वाक़या कल रात रोनुमा हुआ है और आज पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। बहुत सी चीज़ें पुलिस की जानिब से जो है वो अब तक राज में रखी गई हैं, सामने नहीं लाई गई हैं। हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि पुलिस के ये राज फाश किए जा सकें और जो मकतूल लड़का अगर तो वाकई पुलिस टॉर्चर से अपनी जान से गया है तो उन मुल्जिमान को बेशक वो पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो उन्हें कहते किरदार तक पहुँचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी शुजात, ये बताइएगा कि मुश्तबा अफराद को हिरासत में तो लिया गया लेकिन उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? जी शुजात, क्या आप हमें सुन सकते हैं? शुजात कुरैशी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनसे मज़ीद अपडेट ज़रूर हासिल करेंगे। एहसान, ये बताइएगा कि जो कमेटी तश्कील दी गई है, तहकीकाती कमेटी, तो हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर एक कमेटी तश्कील दे दी जाती है। क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इस वक्त तक तहकीकात जो है मुकम्मल कर ली जाएंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी एक अपडेट भी अपने नाजरीन से हम शेयर कर दें कि जो एहतजाज सोराब गोट ईदी सर्द खाने के पास अहल खाना की जानिब से किया जा रहा था कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा उस वक्त तक लाश सड़क पर रखकर एहतजाज जारी रखा जाएगा। अब ये हमारी जो है हमारे पास अपडेट आई है कि SP लांडी है मनीषा अलीपोटो, वो अब से कुछ देर पहले लवाहिकीन से जो है वो मुज़ाकरात के लिए पहुंची हैं और उनके लवाहिकीन से मुज़ाकरात हो गए। उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि SSP कोरंगी तारिक नवाज़ इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात में कसूरवार साबित होने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसकी यकीन दहानी के बाद जो लवाहिकीन है उन्होंने सोराब गोट से शफीक मोड़ की जानिब जाने वाली जो सड़क है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दी है और एहतजाज भी ख़त्म कर दिया गया है। अब जो आपने तहकीकात से मुतल्लिक मुझसे सवाल किया है तो मैं आपको बताऊँ, होना तो ये चाहिए था कि जब SSP कोरंगी को इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था तो जो 7 पुलिस एहलकार अब तक SSP अमजद शेख की जानिब से मुअत्तल किए गए उन्हें डिटेन किया जाना चाहिए था। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात की FIR होती है तो उसके बाद जब फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वो फिर जो है वो गायब हो जाते हैं मंजर आम से और उसके बाद फिर वो अदालतों से रजू कर लेते हैं, अपनी बेल जो है वो वहाँ से हासिल कर लेते हैं और उसके बाद केस जो है वो अदालतों में चलता रहता है। तो पहली फुर्सत में ये इनको करना चाहिए था। होता भी इसी तरीके से है कि जो पुलिस एहलकार होते हैं जब उनकी कोई गफलत, कोताही या फिर इस तरह का मामला सामने आता है तो उसके बाद उन्हें क्वार्टर गार्ड किया जाता है सरकारी तौर पर। तो इन पुलिस एहलकारों को भी हिरासत में लिया जाना चाहिए था, मगर हम अब तक तमाम तर मामले में पुलिस अफसरान की ढील देख रहे हैं। ये ढील जो है वो आइंदा ऐसे वाक़यात का सबब बनती है कि पुलिस एहलकारों को अपने आला अफसरान का कोई डर खौफ नहीं होता और इसी तरीके से ये वाक़यात जो है वो बढ़ते से बढ़ते चले जाते हैं। एहसान, ये बताइएगा कि आपने तहकीकात की बात की तो DIG CIA ने जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है उसमें कौन कौन शामिल है? देखें, DIG CIA की जानिब से जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी तो उसमें तारिक नवाज़ को जो SSP कोरंगी हैं, अच्छी शोहरत के आमिल अफसर हैं और माजी में भी कई अहम केसेस जो है वो हल कर चुके हैं, तो उन्हें जो वो इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था कि वो 3 रोज़ के अंदर इस तमाम तर वाक़ये की तहकीकात मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो DIG CIA को फराहम की जाएगी और उसके बाद जो है जो भी मुलविस इसमें पुलिस एहलकार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल। शुजात कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची। शुजात कुरैशी, ये बताइएगा कि ये जो 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया है तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक कीमती जान के ज़िया का मामला है, एक हसास मामला है और एक जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है उस पर ही एक सवालिया निशान है। तो इस बारे में अगर कोई अपडेट हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें शिमाला, ये जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया, इरफान नौजवान को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है, इससे जो SIU है
इसकी कारकर्दगी पे बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, जो 7 एहलकार मुअत्तल हुए हैं, तो मीन्स कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको मुअत्तल किया गया है। अगर ये पुलिस जो शुरू में बयान दे रही थी कि इरफान पर, मकतूल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक नौजवान जो कि पंजाब से पहली मरतबा कराची आया, वो यहाँ की सैर करने के लिए आया था, उसको पुलिस जिस तरह से उठाती है वो सबको पता है कि पुलिस का मिजाज किस तरह का होता है जब वो गिरफ्तार करते हैं और लॉकअप करते हैं, उसके बाद किस तरह से वो खातिर तवाज़ु करते हैं। तो एक कम उम्र नौजवान जो कि पहली मरतबा कराची आया, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। अगर हम पुलिस का ये बयान मान लेते हैं कि उस पर तशद्दुद नहीं हुआ और वो तभी मौत मरा है, तो यकीनी तौर पर कार्डिक अरेस्ट भी जो है उसकी खौफ की वजह बना होगा ना। अब जो एक चीज खौफ की वजह बनी तो इसका मतलब कत्ल जिस सबब की FIR होनी चाहिए। और इसी तरह से अब जो हम देखते हैं कि एक कमेटी बना दी गई है, तो कमेटी बना दी गई, उससे पहले जो है रूमर्स भी बताई जा रही है पुलिस जराये से कि जो मकतूल है इरफान, उसके खिलाफ असला रखने की FIR दर्ज कर दी गई है। तो FIR दर्ज कर दी गई है तो FIR पुलिस फराहम कर नहीं रही। जो आला अफसरान है, चाहे वो SSP SIU हैं अमजद शेख, या फिर एडिशनल IG जावेद आलम ओडो, या IG सिंध गुलाम नबी मेमन, इनकी जानिब से किसी भी किस्म का वर्जन नहीं दिया जा रहा और इनसे बारहा राब्ता करने की कोशिश की गई, तो वो जो है बात करने को तैयार ही नहीं है। और ये पहला वाकया नहीं हुआ। देखिए, SIU का काम है भट्टाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना, हिलियस क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है। वो अब लग गए हैं कि जो गुटका माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं, और फिर जो कॉल सेंटर है जो इजी मनी कहलाता है, तो उनके लोगों को पकड़ते हैं ताकि जो है इजी मनी की जा सके। तो जो काम है SIU पुलिस का वो कर नहीं रही, और जो काम नहीं है वो कर रही। तो इस तरह के वाकयात इक़दाम होंगे तो इस तरह के वाकयात आम हो जाएंगे और होते रहे हैं। और हमने देखा माजी में इस तरह की जब भी वाकयात हुए हैं तो कमेटियां तो बनाई गई हैं, लेकिन हासिल उसूल कोई नहीं हुआ। एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाता है। चूंकि अमजद शेख जो है SIU को हेड कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपने इदारे का कुछ छोटा गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली बड़े पर आती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा जो जिनकी गर्दनें पतली होती हैं उनको जो है किया जाता है, लेकिन जो मगरमच्छ होते हैं बड़े बड़े उनको छोड़ दिया जाता है। हमें लगता है कि इस वाले मामले में भी इसी तरह का कुछ होगा। ठीक, अच्छा शुजात कुरैशी, पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और जो रिपोर्ट है वो मुरतब करेंगे MLO। तो कोई आपके ज़राए जिन्होंने कुछ अपडेट दी हो कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ पॉइंटर्स आप तक पहुँचे हों? देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे ज़राए बताते हैं कि जो इनिशियली बनी है उसमें वाज़े है कि इरफान पर तशद्दुद किया गया है। अब वो तशद्दुद किस नौइयत का है वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो साबित होता है ना कि तशद्दुद हुआ है उस पर। अब जब एक मासूम बच्चे पर आप पुलिस एहलकार इस तरह से हाथ उठाएंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। यकीनी तौर पर वो खौफ ज़दा हुआ होगा, खौफ की बुनियाद पर उसको जो कार्डिक अरेस्ट हुआ होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह तो बता दी जाती है, लेकिन उसके पीछे असबाब क्या हैं वो नहीं सामने लाए जाते। तो कार्डिक अरेस्ट की सबसे अहम वजह ये होती है कि एक मासूम बच्चा जिसको दिल की बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो डायरेक्टली उसको कार्डिक अरेस्ट होता है। तो इसका मतलब यही है कि वो खौफजदा हुआ। वो खौफजदा क्यों ना हो, क्योंकि कराची की पुलिस का जो मिजाज है, जो तरीका है, बारहा कोशिश की गई कि रवैये अच्छे किए जाए पुलिस के लिए। हम देखते हैं जो काली भेड़े हैं वो आज भी मौजूद हैं, और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे, आज भी हुआ है। और हम जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो हमें लगता है कि इस पे भी कुछ नहीं होगा। कमेटी बनेगी जरूर, लेकिन जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाएगी। जिस तरह से 7 एहलकारों को मुअत्तल तो कर दिया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया उनको सजा मिलती है या सिर्फ मुअत्तली से काम चलाया जाएगा। शुजात कुरैशी, बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात की और बिल्कुल जो चीज़ें हम गुज़िश्ता दिनों देखते आए हैं, जो एक्सपीरियंस है, यही सूरत हाल नज़र आ रही है। एहसान यूनुस से भी बात कर लेते हैं। एहसान यूनुस, आप बताइएगा कि कोई आखिरी जो मैसेज आप देना चाहें उन नौजवानों को और उन इदारों को जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं और इस तरह के वाक़यात फिर सामने आते हैं। देखें, इस पर तो अफसोस सद अफसोस ही किया जाता है। कराची के शहरियों को क्या पैगाम दिया जाए। एक 16 साल का बच्चा जिसका अब तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना और उसे पुलिस हिरासत में लेती है, और जाहिर है कि अगर वो इस तरह का एक्यूटेड मुलजिम होता और फिर अगर वो मुलजिम होता तो इस मार को भी वो बर्दाश्त कर लेता।
अब उसको हिरासत में लिया जाता है और मारपीट का निशाना इस कदर बनाया जाता है कि उसकी जान चली जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से जारी कर दी गई है और उसमें ये वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि इस बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं। जो हमने पहले आपको बताया था तो वो खाली फ़ोन पर हमारी डॉक्टर सुमैया सैयद से बात हुई थी। अब राइटिंग में जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है तो इसमें ये बात साबित हो चुकी है कि पुलिस एहलकारों ने वाकई जो है वो इस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है मालूम हो सकेगी। तो अब तो इस पर पुलिस अफसरान को ही जो है खुद हिसाबी अमल को यकीनी बनाना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ इस कदर जो पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलविस हैं उन्हें इस कदर जो है वो सज़ा का निशाना बनाना चाहिए कि आइंदा जो पुलिस एहलकार हैं वो इस तरह की कार्रवाइयों से गुरेज करें और कराची के शहरियों को जो उनका असल काम है तहफ़्फ़ुज़ फराम करना उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, ना कि माशरे में इस सोच को जो है वो बेदार करें कि मुहाफ़िज़ ही जो है वो कातिल बन गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस के आपने हमें अपडेट्स दी। भावलपुर से कराची सैर तफरी के लिए आना नौजवान को महंगा पड़ गया। नौजवान इरफान पुलिस गर्दी का शिकार हो गया और इसी हवाले से हम तमाम तर अपडेट्स लेते रहे। एहसान यूनुस ने हमें अपडेट किया, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर ने हमें अपडेट किया और ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी ने हमें अपडेट किया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। जी, आपको बताते चलें इरफान का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के तशद्दुद के निशानात वाजे हो गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश को सुपर्द कर दिया गया है वर्सा के हवाले। आपको बताते चलें CIA पुलिस के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान की हलाकत का वाक़या है। ये मकतूल इरफान के वर्सा ने लाश रख कर एहतजाज शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बाद अब एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।